how to get Chad like confidence in any area of your life by doing these 3 simple steps. सबसे simple और सबसे important point is to stop giving a fuck about what other people think. अगर आप ऐसे बंदे हो जो हमेशा ये सोचता है कि ये क्या बोलेगा मेरे बारे में, वो क्या सोचेगा मेरे बारे में, वो स्ट्रेंजर जो है रोड पे जो चल रहा है स्ट्रेंजर, वो स्ट्रेंजर मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा, वो ऐसे क्यों देख रहा है मुझे, अगर आप ऐसे बंदे हो ना, आई कैन गारंटी यू ब्रो, यू हैव लो कॉन्फिडेंस इश्यूज. लेट्स से अगर आपको एक लड़की को अप्रोच करना है, ठीक है, आपने सोच लिया कि यार मुझे ये लड़की को अप्रोच करना है, इससे बात करनी है मुझे, वो सामने खड़ी हुई है थोड़ा दूर, आप उसके पास चल के जा रहे हो और आप बस ओवर थिंक कर रहे हो कि यार मैं क्या करूँगा, मैं कैसे करूँगा, मैं ये सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ, वो मेरे बारे में क्या सोचेगी, वो बाकी के लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे जो मुझे देखेंगे उससे बात करते हुए, मेरे दोस्त मेरे बारे में क्या सोचेंगे, ऐसा वैसा, ये सारी चीज़ें आप सोच रहे हो, ठीक है, आपके बैक ऑफ द माइंड में ये सारी चीज़ें चल रही हैं. अब आप सोचो, आप जब उस लड़की को हाय बोलोगे, उससे हैंडशेक करोगे, उसका नाम पूछोगे और आपके दिमाग में ये सब चल रहा है, ठीक है? आपके दिमाग में ये सारी चीज़ें चल रही है कि आपके बारे में लोग क्या सोच रहे हैं, वो लड़की आपके बारे में क्या सोच रही है, क्या आप अच्छे दिख रहे हो, क्या आपके बाल अच्छे दिख रहे हैं, आप बस ओवरथिंक कर रहे हो उस लड़की से बात करते हुए. तो अब आप खुद सोचो, क्या आप अंडर कॉन्फिडेंट दिखोगे या आप कॉन्फिडेंट दिखोगे? जो आपके बात करने का तरीका होगा, जो आपके मुँह से वर्ड्स निकलेंगे, वो कॉन्फिडेंटली निकलेंगे या फिर अंडर कॉन्फिडेंटली निकलेंगे? ऑब्वियसली अगर आप कुछ सोच रहे हो, कंटिन्यूअसली आपके दिमाग में कुछ चल रहा है, आप एक लड़की से बात कर रहे हो और आप ध्यान भी नहीं दे रहे वो क्या बोल रही है, आपको बस आपके दिमाग में जो चल रहा है आप उसके ऊपर ध्यान दे रहे हो कि अरे ऐसा नहीं हो जाए, वैसा नहीं हो जाए, ये क्या सोचेगी, वो क्या सोचेगी, वो मुझे देख रहा है, वो मुझे देख रही है, मेरे दोस्त मुझे देख रहे हैं वहाँ पे. इट्स वेरी ऑब्वियस कि आप कॉन्फिडेंटली उससे बात नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप प्रेज़ेंट हो ही नहीं. आप जो करने गए हो उसके पास, आप उससे बात करने गए हो, आप बात कर रहे हो लेकिन आप 100% बात नहीं कर रहे, आप 50% बात कर रहे हो और 50% आपके दिमाग में चल रहा है कि यार लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, ये लड़की मेरे बारे में क्या सोच रही है. अब आप सोचो, क्या आप जिम के अंदर अच्छे से कॉन्फिडेंटली वर्कआउट कर पाओगे? क्या आप किसी लड़की को जाके पूछोगे एकदम कॉन्फिडेंटली कि आर यू यूजिंग दैट, आई जस्ट वांट टू यूज दैट, हाउ मेनी सेट्स आर रिमेनिंग? क्या आप ऐसा उसको पूछोगे? आप कॉन्फिडेंटली एक सिंपल सा क्वेश्चन भी नहीं पूछ पाओगे किसी को. आर यू यूजिंग दिस मशीन, आर यू यूजिंग these डंबल्स, आर यू यूजिंग दिस बेंच? आप ऐसे सिंपल सवाल भी नहीं पूछ पाओगे किसी को. क्यों? क्योंकि आप बस ओवरथिंक कर रहे हो. सबसे पहला आपका स्टेप है टू स्टॉप ओवरथिंकिंग, स्टॉप केयरिंग अबाउट व्हाट अदर पीपल थिंक अबाउट यू. को फर्क नहीं पड़ना चाहिए आपके बारे में लोग क्या सोच रहे हैं. आई अंडरस्टैंड इट्स नॉट ईजी अगर आपने ये पहले कभी नहीं किया है, अगर आप बहुत ज़्यादा सोचते हो कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, तो इट्स नॉट ईजी टू लाइक नॉट गिव अ फक, बट यू नीड टू लर्न. आपको सीखना है कि हाउ टू नॉट गिव अ फक. अभी आप ये सोचोगे कि यार हाउ टू बिकम लाइक दिस, मैं ऐसा कैसा बनूं, मैं कैसे ऐसी मेरी थिंकिंग करूं, मेरा माइंडसेट ऐसा कैसा बनाऊं कि मैं लिटरली ऐसा बन जाऊं कि आई डोंट गिव अ फक अबाउट एनीबॉडी या फिर व्हाट एनीबॉडी थिंक्स अबाउट मी. ऐसा कैसे मैं बनूं? इसका सबसे सिंपल तरीका है, जब भी आप ओवरथिंक करोगे ना कि ये बंदा मेरे बारे में क्या सोच रहा है या फिर वो बंदी मेरे बारे में क्या सोच रही है, ये लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, जस्ट थिंक अबाउट वन थिंग. सिर्फ एक सवाल करना है आपको अपने आप से, अगर मैं इस बंदे से, अगर मैं इस लड़की से जाके सीधे बात करता हूँ और उनसे 1000 रुपये, 2000 रुपये, 3000 रुपये मांगता हूँ मैं, क्या वो मुझे देंगे? क्या वो मेरी हेल्प करेंगे? डू दे रियली केयर अबाउट मी? अगर वो इतना ही सोच रहे हैं मेरे बारे में, तो क्या वो मुझे हेल्प करेंगे? द आंसर इज नो. वो आपको हेल्प नहीं करेंगे. उनके पास अगर पैसे होंगे भी ना, तो वो आपको नहीं देंगे वो पैसे, बिकॉज दे डोंट गिव अ फक अबाउट यू. देन व्हाई शुड यू गिव अ फक अबाउट व्हाट दे थिंक अबाउट यू? अब समझ में आया आपको? आपको ये समझना है कि सामने वाला जो बंदा है ना, दे ऑल्सो डोंट गिव अ फक अबाउट यू ब्रो, दे डोंट गिव अ फक अबाउट यू. तो व्हाई डू यू गिव अ फक अबाउट व्हाट दे थिंक? इट्स स्टूपिड, इट्स वेरी स्टूपिड. यू शुड बी लाइक फक यू. हाँ मैं मोटा हूँ, हाँ मैं बहुत ज्यादा स्किनी हूँ, सो व्हाट, आई डोंट गिव अ फक अबाउट व्हाट यू थिंक अबाउट मी. क्योंकि तू मेरे घर का राशन नहीं भरने वाला, तू मुझे हेल्प नहीं करने वाला, तू मुझे सपोर्ट नहीं करने वाला, तू मुझसे बात नहीं करने वाला, तू मेरा दोस्त नहीं बनने वाला. Why should I think about what you think about me? Why should I give a fuck about what you think about me? Let that sink in. आपको जिस दिन ये चीज समझ में आ जाएगी ना, you will truly stop giving a fuck. The second point is how confidence is actually built. Confidence एक ऐसी चीज है जो आपको बिल्ड करनी पड़ती है, ठीक है? ऐसे क्यों बोलते हैं कि बिल्ड योर कॉन्फिडेंस? बिल्ड किस चीज को करते हैं हम? बिल्ड उस चीज को करते हैं जो होती नहीं है. फॉर एग्जाम्पल एक बिल्डिंग हो गई, बिल्डिंग का पहले कोई वजूद ही नहीं होता, कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं होता, उसको ब्रिक बाय ब्रिक किया जाता है बिल्ड, ठीक है? ब्रिक बाय ब्रिक, फ्लोर बाय फ्लोर उसको बिल्ड किया जाता है. कोई भी चीज हो, कार हो, तो उसका एक एक पार्ट बिल्ड किया जाता है. दैट्स हाउ यू बिल्ड कॉन्फिडेंस, ठीक है?
कॉन्फिडेंस आप जाके खरीद नहीं सकते किसी से, कॉन्फिडेंस जाके आप चुरा नहीं सकते किसी से। किसी के पास अगर कॉन्फिडेंस है तो आप थोड़ा सा उसका कॉन्फिडेंस ले नहीं सकते, इट्स इम्पॉसिबल। अब इसके लिए मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देना चाहूंगा। अगर आप मेरी तरह हो तो आपको मतलब साइकिल्स, बाइक्स, कार्स, इन सब का बहुत शौक होगा, तो आपको मोस्ट प्रोबेबली याद होगा आपने कैसे साइकिल चलाना सीखी थी। बच्चों को मोस्टली वही दी जाती है जिसके ऊपर व्हील्स होता है, ताकि वो ऑटोमेटिकली बैलेंस कर ले, गिरे ना वो। मतलब उसको सिर्फ जो है पेडल चलाने हैं, उसको कुछ करना नहीं है, वो ऑटोमेटिकली साइकिल चलेगी। एंड दूसरे केस के अंदर जो है बैलेंस सीखना पड़ता है, ठीक है, बैलेंस गिर जाता है बच्चा बार बार, उठना पड़ता है, वापस से बैठ के सीखना पड़ता है। और मुझे सीखनी थी वो दूसरी वाली साइकिल जिसके ऊपर बैलेंस सीखना पड़ता है, तो उसके ऊपर बैलेंस बनाना पड़ता है। तो हुआ ये, जब मैं पहली बार बैठा साइकिल पे चलाने के लिए, सीखने के लिए, तो मेरे भाइयों ने ऐसे पकड़ा हुआ था मुझे, ठीक है, ऐसे पकड़ते हैं ना, मुझको पकड़ा हुआ था और साइकिल के हैंडल को पकड़ा हुआ था, और वो धीरे 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 ऐसे चला रहे थे मुझे। वो फर्स्ट टाइम पे ना मैं इतना ज्यादा अंडर कॉन्फिडेंट था, मैं लिटरली डर रहा था, मैं कांप रहा था, मैं ऐसे ऐसे हिल रहा था। ऑब्वियसली आपने भी जब पहली बार साइकिल चलाई होगी ब्रो, आप पहली बार बहुत डरे हुए होंगे, आप बहुत ही ज्यादा अंडर कॉन्फिडेंट हो गए, आपको 1% भी कॉन्फिडेंस नहीं होगा, लेकिन फिर भी आपको सीखना है। आप बैठते हो साइकिल पे, आप शुरू करते हो सीखना, तो चलाते चलाते मैं एक बार गिर गया। अब ऑब्वियसली ये तो होना ही था, जब उन्होंने चलाया मुझे थोड़ा सा और उन्होंने छोड़ दिया थोड़ी देर के लिए कि मुझे बैलेंस सीखना है थोड़ा सा, उन्होंने ऐसे छोड़ा और मैं गिर गया। अब हुआ ये कि जब मैं दूसरी बार बैठ रहा था ना साइकिल पे, साइकिल वापस से सीखने के लिए, तो मुझे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ गया। क्यों? क्योंकि मैंने पहले थोड़ा सा कुछ 1-2 सेकंड के लिए साइकिल चला ली थी और फिर मैं गिरा था, तो मुझे वो 1-2 सेकंड का जो है ना कॉन्फिडेंस मिल गया था कि यार मैंने 1-2 सेकंड के लिए चलाई साइकिल, तो मैं और भी चला सकता हूँ। इसीलिए मैं दूसरी बार खुशी खुशी बैठा, इवन दो मैं गिर गया था। जब मैं दूसरी बार बैठा और मुझे जो चलाना सिखाया गया, तो मैं सीखा, मैं वापस से रुक गया, मैं वापस से गिर गया। लेकिन जब मैं तीसरी बार चढ़ा साइकिल पे, जब मैं चौथी बार चढ़ा, जब मैं फिफ्थ बार चढ़ा, जब मैं सिक्स्थ बार चढ़ा, ब्रो मैं हर बार थोड़ा थोड़ा ज्यादा कॉन्फिडेंट होता जा रहा। ऐसे कुछ दिन हुए, मैं थोड़ा थोड़ा साइकिल सीख गया था चलाना, ठीक है, मुझे मुझे बैलेंस करना आ गया था, लेकिन मेरे साथ कोई चाहिए था मुझे, मतलब चलने के लिए साथ में, ताकि मुझे कोई हेल्प कर पाए अगर मैं गिर रहा हूँ, अगर मैं, मुझे हेल्प चाहिए कोई, तो मुझे कोई चाहिए था साथ में। तो मेरे अंकल मुझे लेके गए थोड़ा दूर, ठीक है, और उन्होंने बोला अब तू टर्न मार के जा, खुद से जा घर पे। अब मैंने बोला ठीक है, मुझे तो आती है साइकिल, मैं सीख गया हूँ, मैं जाता हूँ। मैं इतना कॉन्फिडेंट था क्योंकि मैं थोड़ा बहुत तो साइकिल चला लेता था। अब आते वक्त तो स्लोप था बहुत बड़ा, ठीक है, मेरे घर जो है स्लोप पे था तो मैं स्लोप से आ रहा था और मैं पहली बार आ रहा था स्लोप से। मुझे ना ब्रेक मारना आता है, ना मुझे साइकिल हैंडल करनी आती है, मुझे सिर्फ चलाना आता है। हुआ क्या, मैं गिर गया। मैं जमीन पे जब गिरा ना ब्रो, लिटरली मेरे यहाँ पे टाके लग गए। अगर मैं शेव करूंगा ना तो आपको बताऊंगा, यहाँ पे पूरा ऐसे वो जो है स्टिचेस लगे हुए हैं। मैंने बहुत दिन साइकिल नहीं चलाई उसके बाद, ठीक है, जब तक मेरा पूरा हील नहीं हुआ ना, मैंने साइकिल नहीं चलाई। अब ऑब्वियस सी बात है, मैं अब साइकिल पे से गिर चुका हूँ, मैं लाइक 5-6 साल का हूँ। जो जॉ है मेरी, ये जो सामने का पार्ट होता है ये वाला, ये ऐसे लग के जो है ये पूरा फट गया था, ठीक है, यहाँ पे पूरे ऐसे स्टिचेस है। स्टिचेस लगने के बाद आप क्या सोचोगे कि मेरा कॉन्फिडेंस पूरा चला गया होगा, मैं लो कॉन्फिडेंट हो गया होऊंगा, मैंने फिर साइकिल नहीं चलाई बहुत टाइम तक। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, आई वॉज इवन मोर कॉन्फिडेंट द नेक्स्ट टाइम, मोर कॉन्फिडेंट द नेक्स्ट टाइम, मोर कॉन्फिडेंट द नेक्स्ट टाइम। मॉरल ऑफ द स्टोरी इज, आप जितने बार जो भी चीज ट्राई करोगे ना, आप उसमें ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंट होते जाओगे, चाहे वो कोई भी चीज हो, चाहे वो पब्लिक स्पीकिंग हो, चाहे वो वर्कआउट करना हो, चाहे वो लड़कियों से बात करना हो, चाहे वो सोशली ऑकवर्ड ना रहना हो। आप जितने बार ट्राई करोगे ना वो सेम चीज, और आप बेटर बनने की कोशिश करोगे ना थोड़ा सा, ठीक है, आप कॉन्फिडेंट बनोगे, आप बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट बनोगे। आई कैन गारंटी यू दिस। सोचो, ये जो मैं शर्टलेस वीडियो बना रहा हूँ, ये 3-4 साल पहले अगर मुझे कोई बोलता तो मैं कर पाता? इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल। मेरे अंदर वो कॉन्फिडेंस था ही नहीं कि मैं शर्टलेस वीडियो बनाऊँ। क्यों? बिकॉज आई हेटेड माई बॉडी। मैं अपने बॉडी में कॉन्फिडेंट नहीं था। क्यों? क्योंकि मुझे उतना टाइम नहीं हुआ था जिम जाते हुए, मुझे उतनी अच्छी बॉडी अचीव नहीं हुई थी, मैंने जिम के अंदर उतनी प्रैक्टिस नहीं करी, उतनी अच्छी बॉडी नहीं बनाई कि मैं इतना कॉन्फिडेंट फील कर सकूं कि मैं लिटरली कैमरा पे आके स्ट्रेंजर्स से बात कर रहा हूँ, जो मुझे शायद पहली बार देखने वाले हैं यूट्यूब पे, शर्टलेस। ये कॉन्फिडेंस मेरे पास कैसा आया? आई स्टार्टेड मेकिंग वीडियोस शर्टलेस। मेरा जो पहला वीडियो था मैंने बहुत वो लो कॉन्फिडेंस से बनाया, जो सेकंड वीडियो था वो थोड़ा ज्यादा कॉन्फिडेंस से बनाया, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, अभी 30-40 वीडियो हो चुके हैं मेरे शर्टलेस। तो अभी आई एम वेरी वेरी कॉन्फिडेंट। ऐसा नहीं बोलूंगा कि आई एम लाइक मोस्ट कॉन्फिडेंट, लेकिन आई एम वेरी वेरी कॉन्फिडेंट नाउ। क्यों? क्योंकि मैंने ये इतने बार कर लिया है कि मुझे भी ये इसकी आदत हो चुकी है, मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ। और मुझे इस बात का कॉन्फिडेंस नहीं है कि मेरी बॉडी अच्छी है और मैं दिखा रहा हूँ कैमरे पे, मुझे इस बात का कॉन्फिडेंस नहीं है। मुझे कॉन्फिडेंस है इस बात का कि मैंने पिछली
जितनी भी बार मैंने वीडियो बनाया ना, वो शर्टलेस बनाए हैं। ये चीज़ का कॉन्फिडेंस है मेरे पास। अगर मैं तब कर सकता हूँ ये, तो मैं अब भी कर सकता हूँ, और जब मैं अगली बार करूँगा इसको तो मैं और बेटर वे में करूँगा। ये कॉन्फिडेंस है। अगर आप ये समझ गए हो ना, जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, योर कॉन्फिडेंस विल स्काई फकिंग रॉकेट ब्रो। थर्ड स्टेप एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप, ठीक है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है। ये अगर आपने स्किप कर दिया तो आपका सारा प्रोग्रेस जो है वेस्ट हो जाएगा। थर्ड स्टेप इज टू टेक एक्शन। आपको कॉन्फिडेंस चाहिए, राइट? आपको कॉन्फिडेंट दिखना है, आपको कॉन्फिडेंट बनना है, आपको लड़के से जाके बात करनी है, आपको जिम कॉन्फिडेंटली जाना है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको वो चीज फर्स्ट टाइम करनी पड़ेगी। अगर आपने फर्स्ट टाइम कर दी ऑलरेडी, तो आपको वो सेकेंड टाइम करनी पड़ेगी। आई नो इट्स हार्ड, सिंपल है लेकिन हार्ड है, ईज़ी नहीं है। इट्स सिंपल बट हार्ड।